अरे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक था हमने आप लोगों को बताया ही है कि हम भेदभाव अवलोकन अर्थात विभिन्न भिन्न आकृतियों को ज्ञात करना में कल की क्लास में जो इसका लेक्चर था हम लोग प्रैक्टिस पीपीटी बना रहे थे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है उसी के जस्ट आगे से प्रारंभ होगा। आज का जो हमारा प्रश्न उसी के आगे से प्रारंभ हो रहा है, उसको आप लोग देखिएगा ध्यान से। इसका कौन सा विकल्प बिल्कुल सत्य होगा? आकृति 2 में बताइएगा ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी सी एंड डी में कौन सा विकल्प आपको दिख रहा है जो क्या है अन्य आकृतियों से क्या होगा, भिन्न होगा। देख के बताइएगा कि दूसरी क्वेश्चन में ए बी सी एंड डी आकृतियों में से कौन सी आकृति आपको बिल्कुल अलग दिख रही है। ध्यान से देख के बताइए ए बी सी डी में से कौन सी आकृति आपको अलग। देखिए प्यारे बच्चों, पहले वाले विकल्प में क्या दिया है, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। पहली वाली आकृति में कितने बॉक्स है? 10। दूसरी वाली आकृति में 4, 4, 8, 2, 10। तीसरी आकृति में 3, 3, 6, 4, 10 और चौथी आकृति में 3, 3, 6, 3, 9 ही आकृति दिया गया है। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही विकल्प होगा। इसका डी वाला जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ए बी एंड सी में 10-10 बॉक्स दिए गए हैं, जबकि डी वाले विकल्प में केवल 9 बॉक्स दिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताइए इसमें आपको क्या अंतर दिख रहा है कि एक आकृति जो अन्य आकृतियों से क्या है, बिल्कुल अलग। देख के बताइए ए बी सी एंड डी तीनों आकृतियों में कौन सा विकल्प आपको एकदम अलग दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताइए जरा। तो पहले वाले विकल्प में आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, देखिए 1, 2 और 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। दूसरे वाले विकल्प में आ जाइए, 1, 2, 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। तीसरे वाले विकल्प में आ जाइए, 1, 2, 3, 4 ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। जबकि चौथे वाले विकल्प में 1, 2 और 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। अर्थात सही विकल्प हमारा कौन सा होगा, सी वाला होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रायंगल की संख्या कितना है, ज्यादा है, 4 है, और इन सब में कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। क्लियर है? आइए इस आकृति में जल्दी से बताइएगा ए बी सी एंड डी में से कौन सी आकृति बिल्कुल आपको सही दिख रही है। देखिए प्यारे बच्चों, 4 रेखा इसमें भी है, 4 रेखा इसमें भी है, 4 रेखा इसमें भी है, और 5 रेखाएं दर्शाया गया किसमें, विकल्प नंबर सी में। अर्थात ये वाला विकल्प जो हमारा होगा बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा। इसमें कितनी रेखाएं, 5 है, जबकि इसमें भी 4, उसमें भी 4, इसमें भी 4 है, और सी वाले विकल्प में कितनी रेखाएं हैं, 5 रेखा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन जरा बताइएगा इसमें कौन सा विकल्प बिल्कुल सत्य होगा। ए बी सी डी में से बताइए कौन सा विकल्प सत्य है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल है और वर्ग है। इसमें भी ट्रायंगल वर्ग आपको दिख रहा होगा, इसमें ट्रायंगल वर्ग इसमें भी दिख रहा है, ट्रायंगल वर्ग इसमें भी है। लेकिन अब ये वाली आकृति गुणा वाली देखिए और बिंदी वाली, इसमें भी 2 आकृतियां गुणा बिंदी, इसमें भी है, इसमें भी है। अर्थात इससे हमारा उत्तर नहीं आया। कोई और आकृति देखिए इसमें टी प्रकार की एक आकृति बनाया है और इन सब में केवल आई वाली आकृति बना है। अर्थात सही विकल्प हमारा कौन सा होगा, टी वाला होगा, जो कि बिल्कुल क्या है, सत्य है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें बताइएगा कौन सा विकल्प एकदम सत्य होगा। देखिए इसमें क्या दिया गया है, जो विकल्प हमारा दिया गया ए बी सी एंड डी सब आपको दिख रहा होगा कुछ मतलब टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां बनाई गई है, अनियमित आकृतियां हैं। लेकिन इसमें हमको ये चॉइस करना है कि कौन सा विकल्प सबसे भिन्न है। क्या आपको दिख रहा है? अच्छा ये आकृति कैसी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अर्थात ये खष्टभुज कुछ इस प्रकार का बनाया है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अर्थात इसमें कुछ इस प्रकार की आकृति बनाई गई है। इसी आकृति को अलग अलग एंगल में क्या कर दिया है, घुमा दिया है। अर्थात कहने का सेंस क्या है, एक ही आकृति है केवल अलग अलग रोटेशन कर दिया। लेकिन अब इसमें हमें भिन्न छांटना है, तो भिन्न कैसे हम लोग छांटेंगे। पहली वाली आकृति में क्या दिया है, ये उसके ऊपर कोने वाले भाग पे कुछ इस प्रकार का ये ऊपर की खुला हुआ भाग दिया है। बी वाली आकृति में कोने पे आ जाए तो इधर ऊपर की भाग खुला हुआ दिया है। सी वाले आकृति में आ जाए तो उसमें भी ऊपर की ओर खुला दिया है। डी वाले आकृति में आ जाए तो इसमें अंदर की ओर बॉक्स दे दिया है। यही आकृति क्या होगी, सबसे भिन्न होगी, जो कि बिल्कुल सत्य होगी। क्लियर है? चले आगे इस वाले क्वेश्चन में जरा बताइएगा, बहुत ही सोच समझ के जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 में आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इस टाइप का आपके एग्जाम में उत्तर प्रदेश पुलिस में 100% एक क्वेश्चन आना है, अनिवार्य है। तो आप लोग इसको मतलब स्किप मत करिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा। क्लियर है? बताइए इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में ए बी सी डी में से कौन सा विकल्प आपको बिल्कुल सही दिख रहा है। ए बी सी डी विकल्पों में बताइए कौन सा विकल्प आपको सही दिख रहा है। देखिए विकल्प ए है, बी है, सी एंड डी है।
आपको दिख रहा होगा दो एरो और एक यहाँ गोला टाइप में इसमें भी दिया है, इसमें भी दो एरो एक सर्किल दिया है गोला, इसमें भी दो एरो एक सर्किल और इसमें भी दो एरो एक सर्किल है। अर्थात अब हमें ये ज्ञात करना होगा कि कौन सा विकल्प बिल्कुल अलग है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझिए। ये वाली एरो और ये वाला ये जो सर्किल इस प्रकार का ये गोला है, इसके बीच में हम लोग देखें तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90, 45, 135 डिग्री। कितना बन रहा है, 135 डिग्री। लेकिन अगर इस वाले एरो और इसकी बात करें तो यहाँ पे कितना बन रहा है, सॉरी ये दोनों एरो हो गई, इसका इस वाले एरो और इस वाले सर्किल का इसका देखें तो ये भी कितना बन रहा है, 135 डिग्री बन रहा है। इस वाले सर्किल और इस एरो की बात करें तो ये भी 135 डिग्री बन रहा है, जबकि ये एरो ये सर्किल केवल 90 डिग्री बना रहा है। इस वजह से ये वाला विकल्प क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। इसमें 135, इसमें भी 135, इसमें भी 135, डी वाले विकल्प में 90 बन रहा है, इस वजह से ये विकल्प क्या होगा, सबसे अलग होगा। अर्थात सही विकल्प हमारा कौन सा है, डी वाला है। क्लियर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जरा देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, कौन सा विकल्प बिल्कुल सत्य होगा। देखिए जरा इसमें क्या दिया है, ABCD 4 आकृतियां दी गई है। चारों आकृतियों में से हमें ये चॉइस करना होगा कि कौन सी आकृति बिल्कुल क्या है, अलग है। बताइएगा जरा, इसमें चारों में कुछ समान आकृतियां आपको दिखाई दे रही होगी, मतलब एक जैसा बना हुआ है ना, लेकिन इसमें एक जरूर भिन्न है जो आपको चॉइस करना है। वो क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब इसमें हम इस प्रकार के अगर आकृति की बात करें, 1 2 एंड 3 1 4 5 5 आकृतियां, इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 आकृतियां हैं। इसमें देखें 1 2 3 4 ही आकृति है। इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 आकृतियां हैं। अर्थात इससे हमारा उत्तर नहीं आएगा कि आकृतियों को हम एक एक को मिलाएं। अब सारी आकृतियों को एक बार मिला के देखते हैं, इसमें कितनी आकृतियां हैं, 1 2 3 4 5 6 1 सॉरी फिर से देखते हैं। इसमें देखिएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें कितनी आकृतियां हैं, 15। इसकी अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15, अर्थात इसमें कुल कितनी आकृतियां हैं, 15। इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आकृति, इसमें कितनी है, 14। इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15 आकृति, अर्थात इसमें 15 है। ये 15 ये 15 ये 15 और ये 14 वाली आकृति बिल्कुल क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। प्यारे बच्चों बहुत माइक्रो इसमें नहीं दिमाग लगाना होता है, कभी कभी क्या होता है बहुत गहराई तक हम सोचते जाते हैं, लेकिन हमें ये पता चलता है कि बहुत नॉर्मल सा इसमें पूछा हुआ प्रश्न है। अर्थात इसकी संख्या से रिलेटेड था। एक 3 विकल्पों में दिख रही है 15 आकृतियां बनाई गई है, जबकि एक विकल्प में केवल एक कम 14 आकृति है। इस वजह से ये वाला विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कौन सा है। क्लियर है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न की ओर। ये वाला बताइएगा इसमें कौन सा विकल्प है बिल्कुल सत्य। बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। इसमें बताइएगा आपको क्या लग रहा है कि कौन सा विकल्प सत्य है। A B C एंड D। ए में क्या दिया हुआ है, कुछ मैसेज की आकृति बनी हुई है। बी वाले विकल्प में क्या है, एक टेलीफोन की आकृति बनी है। सी वाले विकल्प में एक माइक की आकृति बनी है और डी वाले विकल्प में एक हेडफोन की आकृति बनी है। अब इन चारों विकल्पों में आपको कौन सा विकल्प लग रहा है जो कि बिल्कुल सत्य है। A B C एंड D बताइएगा, ABCD में कौन सा आपको लग रहा होगा जो बिल्कुल सही है। ए वाला विकल्प सूचना को क्या करता है, भेजने का कार्य करता है। बी वाला फोन सूचना भेजने का कार्य करता है, इसके द्वारा हम सूचना को भेजते ही हैं, बोलते ही हैं, लेकिन ये सूचना को ग्रहण करने का काम करता है। अर्थात ये सब एक समान होंगे और ये वाला बिल्कुल क्या होगा, अलग होगा। प्यारे बच्चों ये सब सूचना भेजने के कार्य में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि ये किसी चीज को सुनने या सूचना कोई सुनने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। ये विकल्प क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस आकृति में बताइएगा कि कौन सा विकल्प बिल्कुल सत्य होगा। A B C एंड D चारों विकल्पों को ईमानदारी से देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए और बताइए कि कौन सा विकल्प आपको लग रहा है जो कि बिल्कुल सत्य होगा। A B C एंड D विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपको एकदम सत्य लग रहा है, बताइएगा। ध्यान से देखिए ABCD में ए वाली आकृति आपको दिख रही होगी,
2D है। बी वाली आकृति आपको दिख रही होगी, ये 2D आकृति है, ये 3D आकृति है, ये भी 2D आकृति है और ये भी 2D आकृति है, अर्थात सही विकल्प हमारा बी वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये आकृति हमारी कैसी है? 3D। क्लियर है? चले आगे अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये, इस क्वेश्चन में बताइएगा कि सही जवाब आपका कौन सा होगा। किस विकल्प में आपको लग रहा है यह विकल्प बिल्कुल 100% राइट है? ए, बी, सी एंड डी, सभी विकल्पों को ध्यान से बताइए और आप लोग ये बताइए कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। ए, बी, सी एंड डी, बताइए इसमें कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है। देखिए ध्यान से, पहले वाले विकल्प में आपको दिख रहा होगा इस प्रकार की एक रेखा, इसमें इस प्रकार की पाई जो कि ये कुछ एंगल बना रहा है ना, समकोण नहीं बना रहा। इसमें भी देखिए इस प्रकार की रेखा जो कि समकोण नहीं बना रही, इसमें भी देखिए ये भी रेखा जो कि समकोण नहीं बना रही है, लेकिन इस रेखा पे ये जो है ये 90 डिग्री अर्थात समकोण बना रही है, वो भी दोनों तरफ समकोण है, अर्थात ये वाला विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सत्य होगा। बाकी ये सारे विकल्प क्या होंगे? बिल्कुल असत्य होंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि वो हमारा समकोण बना रहा है और ये तीनों विकल्प समकोण नहीं बना रहे। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए आगे हम लोग आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये वाला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, इसका कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? ए, बी, सी एंड डी, चारों बताइए कौन सा विकल्प सही है। देखिएगा, पहली वाली आकृति को क्या घुमाकर दूसरी आकृति बनाई जा सकती है? नहीं बनाई जा सकती। क्या पहली वाली आकृति को हम अगर घुमा दें तो ये वाली आकृति बन जाएगी? मतलब बन सकती है घुमाने से। इसको किस प्रकार से आप रोटेट करेंगे? मतलब इसको पलटने से ये आकृति बनेगी। इस आकृति को सेम इसी प्रकार उधर पलट देंगे तो ये आकृति बन जाएगी, लेकिन इसी को केवल घुमा देंगे तो वो आकृति बन जाएगी। अब इसमें आपको सेम सेम क्या दिख रहा है? इस आकृति को घुमा दीजिए, ये आकृति बन गई, इसी आकृति को घुमा दीजिए, वो बन जाएगी। लेकिन ये वाली आकृति क्या है? इन तीनों आकृतियों से बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि इसको पलटने से ये वाली आकृति बनेगी, अर्थात सही विकल्प हमारा कौन सा होगा? विकल्प नंबर ए ही होगा। इसको उठा करके इस तरह आप पलटेंगे तब जाके दूसरी आकृति की तरह बनेगा या तीसरी या चौथी की तरह बनेगा, जबकि इन तीनों आकृतियों को आप रोटेट करके एक दूसरे के समान बना सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा आप इस तरह रोटेट कर दीजिए, इस तरह मतलब एंटी क्लॉकवाइज में इसके प्रकार बन जाएगा। कितना है वो भी रोटेट करना है, केवल 90 डिग्री। इसको आप 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए, ये भाग ऊपर चला जाएगा, डी वाली आकृति बन जाएगी। लेकिन अगर इसकी बात करें, इसको रोटेट करने से नहीं बल्कि पलटने से बनेगा, अर्थात सही विकल्प हमारा कौन सा होगा? विकल्प नंबर ए होगा। क्लियर है? अब ये बताइएगा इस क्वेश्चन में सही विकल्प कौन सा होगा? 13 नंबर। ईमानदारी से बताइए इसका सही जवाब आपको क्या दिख रहा है? ए, बी, सी, डी सारे विकल्पों में सत्य विकल्प कौन सा है? ध्यान से समझिए। पहले विकल्प में आपको क्या दिख रहा है कि दो का दोनों ट्रायंगल है, दूसरे में दो का दोनों क्या है? सर्किल है, तीसरे में दोनों वर्ग है और चौथे विकल्प में एक जगह वर्ग है और दूसरे जगह सर्किल है, अर्थात वो वाला विकल्प क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलग हो जाएगा। सही विकल्प हमारा क्या होगा? डी वाला होगा। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं हम लोग इस आकृति की ओर। अब जरा इसमें बताइएगा कि कौन सा विकल्प हमारा सत्य होगा। प्यारे बच्चों, देखने से हमें लग रहा है कि ए, बी, सी, डी विकल्पों में से पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी आकृतियों में से सबसे सही विकल्प कौन सा है? यही वाला है, अर्थात सही विकल्प कौन सा होगा? यही होगा। क्लियर है? डी वाले विकल्प में आपको दिख रहा है, देख रहे होंगे कि ए, बी एंड सी विकल्प में, ए, बी, सी, डी विकल्प में ये वाला खाली भाग है, ये भी खाली, ये भी खाली है, जबकि डी वाले विकल्प में आपको दिख रहा होगा ये वाला भाग क्या हुआ है? रंगा हुआ है, अर्थात यही विकल्प क्या होगा? सबसे अलग होगा। क्लियर है? अर्थात ये वाला विकल्प डी होगा जो सबसे सत्य होगा। चले आगे हम लोग बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको बताइएगा कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। ए, बी, सी, डी में से कौन सा आपको लग रहा है जो बिल्कुल सत्य? देखिए ए वाली आकृति में एरो इधर उधर है, बी वाली आकृति में एक एरो ऊपर एक एरो नीचे है, सी वाली आकृति में दोनों एरो एक साइड है, जबकि डी वाली आकृति में एक ऊपर है और एक कहाँ है? नीचे है, अर्थात सही विकल्प कौन सा होगा? सी वाला होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दिशाएं क्या कर दिया है? समान कर दिया है और सारे विकल्पों क्या कर दिया है? अलग अलग कर दिया है। क्लियर है? आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में जरा बताइएगा कि आपको कौन सा विकल्प बिल्कुल सत्य लग रहा है। देखिए
पहले वाली आकृति को आप घुमाएंगे क्या दूसरी आकृति बनेगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी। इस आकृति को आप रोटेट करें उस टाइम में सी वाली बनेगी? जी हाँ, बिल्कुल बनेगी। इसी आकृति को थोड़ा सा और रोटेट कर दीजिए, अधिक मतलब ये उप दिशा में इधर उप दिशा 180 अंश रोटेट कर दिए, डी वाली बन जाएगी। अर्थात बी वाला विकल्प क्या होगा? बिल्कुल ये जितनी आकृतियां बन रही है ये सब गलत हो गई, अर्थात आपका जो सही विकल्प होगा वो बी वाला होगा। क्यों? क्योंकि इससे ये वाली आकृति नहीं बनाई जा सकती, इसी वजह से ये क्या भिन्न है, भिन्न होगी तभी तो ये आकृति सही होगी। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। ये क्वेश्चन हमारा रहा, इसमें बताइएगा कि सही विकल्प आपको कौन सा दिख रहा है? ए बी सी डी में से कौन सा जवाब आपको सही लग रहा है? ध्यान से देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे ये दोनों मुख इसका बंद है, इसमें भी देख रहे होंगे दोनों मुख बंद है। कि इसमें मुख बंद हुआ है क्या? नहीं, खुला हुआ है। लेकिन इस आकृति में आ जाए तो इसमें भी मुख को क्या किया है? बंद किया हुआ है। अर्थात सही विकल्प हमारा कौन सा होगा? सबसे अलग सी वाला होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये मुख सबका क्लोज है और इसमें क्लोज नहीं है, इस वजह से सही विकल्प कौन सा होगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इस वाले में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18 में कि कौन सा विकल्प आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा ए बी सी डी में से। देखिएगा, ए विकल्प कुछ आकृति दिखाई गई है प्यारे बच्चों, ए बी सी डी में आकृतियां आपको सेम सेम दिख रही हैं, लेकिन फिर भी इसमें परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है ये देखिएगा। पहली वाली आकृति जो आपको दिख रही है वो कुछ इस प्रकार की है ना, लेकिन इसमें ये वाली आकृति है, इसको देखिए एक तरह से बंद कर दी है। ये देखिए इस प्रकार से दूसरी आकृति का खुला हुआ भाग बंद हो गया है। अगर इस आकृति में आ जाए, इसका खुला हुआ भाग नीचे से बंद हो गया, ये भी आकृति बंद है। अगर इसमें आ जाए, ये खुला हुआ भाग यहाँ से, ये भी, इसका भी मुख बंद है। लेकिन डी में आ जाए, इसका भी भाग खुला हुआ है और इसका भी भाग खुला हुआ है। अर्थात यही वाली आकृति हमारी बिल्कुल सत्य होगी, बिल्कुल अलग होगी। क्यों? क्योंकि इन तीनों आकृतियों में भाग उनका बंद है और इस आकृति में ये भाग क्या है? खुला हुआ है। इसलिए ये वाला विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सत्य होगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन में बताइएगा कि सही विकल्प क्या होगा। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा विकल्प हमारा सही है? बताइए क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा विकल्प सही लग रहा है? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी आकृतियों में क्या सत्य होगा? पहली आकृति में वर्ग दिखाया जा रहा है, दूसरे में भी वर्ग है, तीसरे में देखिए बहुत छोटा छोटा काट दिया है पीछे गलत में, और जबकि चौथी भी सही है। अर्थात सत्य हमारा विकल्प इसमें कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर सी वाला हो जाएगा, जो कि क्या होगा? 100% राइट होगा, अर्थात 100% सही विकल्प होगा। क्लियर है? चले आगे। अब आगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं कि देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। ठीक है, चले प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, इसमें बताइएगा आप लोग कि कौन सा आपको उत्तर बिल्कुल सत्य दिख रहा है। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 20 है प्यारे बच्चों। ताबड़तोड़ इसकी प्रैक्टिस आपके सामने चल रही है प्रश्नों की, तो जरा इत्मीनान से बताइएगा इसमें क्या सही है और क्या गलत आपको दिख रहा है। क्लियर है? बताइएगा कि क्या सही होगा। ए विकल्प में डी दिया है, बी में एच दिया है, सी में एल दिया है और डी विकल्प में सर्किल दिया है। देखिएगा सब में आपको इसमें भी कॉर्नर, इसमें भी कॉर्नर, इसमें भी कॉर्नर, लेकिन डी वाले विकल्प में कॉर्नर नहीं दिख रहा है। इस वजह से ये वाला विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सत्य होगा, अर्थात सही जवाब हमारा कौन सा होगा? डी वाली आकृति में हो जाएगा। क्लियर है? चलें आगे। इस क्वेश्चन में बताइएगा कि सही जवाब आपको क्या लग रहा है। देखिए ए बी सी एंड डी 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में हमको ये चॉइस करना होगा कि ए बी सी एंड डी में से कौन सा विकल्प एकदम सही आपको दिख रहा है। क्लियर है? अर्थात ए में, बी में, सी में आपको दिख रहा होगा ये अलग अलग है और डी वाले विकल्प में जुड़ा हुआ है, अर्थात ये वाला विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सत्य होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जल्दी से आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है। कितना मिनट रोके चलने दी। 22 में आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है? देखिएगा इसमें एल उल्टा लिखा हुआ है, बी उल्टा लिखा हुआ है, क्यू उल्टा लिखा हुआ है, जबकि पी एकदम सीधे उसी तरह लिख दिया है। इस वजह से ये वाला विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सत्य होगा, अर्थात सही जवाब हमारा कौन सा होगा? डी वाला विकल्प होगा, जो कि 100% क्या है? राइट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जरा आप लोग अब इसमें कमेंट करके बताइए जल्दी से हमें कि क्वेश्चन नंबर 23 में कौन सा विकल्प आपको लग रहा है जो कि क्या है? बिल्कुल सत्य है। देख के बताइएगा क्वेश्चन नंबर 23 में। ये देखिए एस
का दर्पण प्रतिबिंब है, F का दर्पण प्रतिबिंब है, P का दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन M है, M का दर्पण प्रतिबिंब बाबू M ही होता है, W नहीं होता है। इस वजह से सबसे अलग कौन सा होगा, यही वाला विकल्प हमारा होगा। क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। इस क्वेश्चन में बताइएगा कि कौन सा विकल्प आपको सही दिख रहा है। देखिए इसमें कौन सा विकल्प आपको सही दिख रहा है। ए वाले विकल्प में कुछ इस प्रकार की आकृति है, बी वाले में भी है, सी वाले में भी है, डी में है। ध्यान से समझिए, सेम वही वाला नियम लगेगा कि किस आकृति को आप रोटेट करके कौन सी आकृति बना ले रहे हैं, वो वाला विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अर्थात जिस आकृति को रोटेट करने पर जो सी आकृति बन जाएगी बिना आकृति को पलाटे, ये किसके अनुसार होता है, घूर्णन के अनुसार होता है। जब आप पलाटेंगे नहीं तो वो वाला विकल्प क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस आकृति को थोड़ा सा रोटेट करके ये वाली आकृति बनाया जा सकता है, जी हाँ बनाया जा सकता है। इसी आकृति को थोड़ा सा और रोटेट कर देंगे, ये भी बनाया जा सकता है, जी हाँ बनाया जा सकता है। लेकिन इस आकृति को कहीं से भी रोटेट करके बी वाली आकृति नहीं बनाई जा सकती है। इस आकृति को बनाने के लिए इस आकृति को हमें पलटना पड़ेगा, तभी हम बी वाली आकृति बना पाएंगे, नहीं तो बी वाली आकृति नहीं बनेगी। अर्थात यही आकृति सबसे क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने ये दे रहे हैं, आप लोग जल्दी से इसको कमेंट करके बताइएगा इसमें कौन सा विकल्प आपको बिल्कुल अलग दिख रहा है। क्लियर है। आकृति ये दिया है, इसमें भी दो भाग रखना है, इसके भी दो भाग, इसमें भी दो भाग, इसमें भी। कमेंट आप लोग जरूर करिएगा इसमें कौन सा विकल्प ए बी सी एंड डी में से आपको दिख रहा है कि जो बिल्कुल भिन्न है। क्लियर है प्यारे बच्चों। आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। कृपया चैनल को अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि उत्तर प्रदेश पुलिस में जितना भी वीडियो हमारा नॉन वर्बल से बन रहा है सब आप तक पहुंचता है। क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।